कभी आपने सोचा है, अगर बिना एक शब्द बोले आप किसी के दिल की बात जान पाते तो कैसा महसूस होता? सोचिए, आपके पास वो शक्ति हो जिससे आप किसी के ख्यालों को बिना कहे ही समझ सकें। ये कोई सपने की बात नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारे अंदर छिपा हुआ है और इस शक्ति का नाम है टेलीपैथी। आपने पौराणिक कहानियों में सुना होगा कि भगवान और ऋषि मुनि अपनी मानसिक शक्तियों से एक दूसरे से दूर रहते हुए भी जुड़ जाते थे। महर्षि पतंजलि की योग सूत्रों में भी यह लिखा गया है कि जब हमारा मन पूरी तरह शांत और केंद्रित होता है तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। सोचिए, क्या वो शक्ति आपके अंदर भी हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो इसी रहस्य को खोलती है। टेलीपैथी, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ सेंडिंग टेलीपैथिक मैसेजेस एंड साइकिक डेवलपमेंट। इस किताब की लेखिका मारी सिल्वा ने वर्षों तक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का गहन अध्ययन किया है। वे इस किताब में हमें सिखाती हैं कि टेलीपैथी कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची शक्ति है जिसे सही अभ्यास के जरिए हासिल किया जा सकता है। इस किताब में आपको ऐसे रहस्य मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी से मिलने से पहले ही आप उनके मूड को समझ गए, या ऐसा महसूस हुआ कि बिना शब्द कहे ही किसी के साथ एक खास कनेक्शन बन गया? यही है टेलीपैथी का जादू। मारी सिल्वा सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं करती, बल्कि वे ऐसी साधारण तकनीकों और प्रैक्टिस के बारे में बताती हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपकी इंट्यूशन को मजबूत कर सकते हैं और आपकी मानसिक शक्तियों को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपने मन को इतना केंद्रित कर लें कि दूसरों के विचारों को पढ़ सकें या अपने इमोशंस को बिना कहे किसी के साथ साझा कर सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और दिलचस्प हो जाएगी। ये सिर्फ जानने की बात नहीं, बल्कि इसे जीने का अनुभव है। तो अगर आप भी अपनी छिपी हुई मानसिक शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो मारी सिल्वा की इस किताब को जरूर पढ़ें। ये किताब आपको वो रास्ता दिखाएगी जो आपके अंदर की शक्तियों को बाहर लाने में मदद करेगा। याद रखें, टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, ये आपके अपने अंदर का छिपा हुआ खजाना है। इसे खोजिए, इसे अपनाइए और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्या पता आप भी उन अद्भुत लोगों में से एक बन जाएं जो इस शक्ति को पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। इस बुक को हमने आसान भाषा में बताया है और हर एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान सुने। हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग टेलीपैथी। कभी आपने सोचा है रामायण और महाभारत की उन कहानियों के बारे में जहां भगवान श्री राम और अर्जुन बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे? क्या यह सिर्फ महाकाव्य की बातें हैं या उसमें छुपा है कोई गहरा रहस्य? वो शक्ति जिसे ऋषि मुनि अपनी साधना से हासिल करते थे, उन शक्तियों को एक नाम दिया गया था, टेलीपैथी। सोचिए, अगर आप भी किसी से बिना एक शब्द कहे उसके दिल की बात जान पाते तो कैसा लगता? अगर आप बिना बोले किसी को महसूस करा पाते कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो क्या वो पल जादुई नहीं होता? टेलीपैथी ये कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी एक अद्भुत क्षमता है। ये वो शक्ति है जो हमें जन्म से मिलती है, लेकिन इसे पहचानना और जागृत करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। टेलीपैथी का मतलब है मन की भाषा को समझना, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, केवल दिल और दिमाग के जरिए संवाद करना। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? जवाब है हाँ, यह मुमकिन है। इस किताब में लेखिका ने हमें बताया है कि हमारी मानसिक स्थिति, ऊर्जा और इंट्यूशन कैसे टेलीपैथी की कुंजी हैं। जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है तो हमारी ऊर्जा साफ होती है और हम दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी के मिलने से पहले ही उनके मूड को जान लेते हैं, या कभी बिना बोले किसी के दर्द या खुशी को महसूस किया है? ये वही छुपी हुई शक्ति है जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। मरी सिल्वा केवल इस शक्ति के सिद्धांतों की बात नहीं करती, वे इस किताब में आपको सरल और प्रभावशाली तकनीकें सिखाती हैं जो आपको अपनी टेलीपैथिक क्षमताओं को जागृत करने में मदद करेंगी। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके इंट्यूशन को एक नई दिशा देंगे और आपके जीवन को जादुई बना देंगे। अगर आप किसी का दर्द, उनकी खुशी या उनकी चिंताओं को बिना बोले समझ सकें, तो आप उनके जीवन में कितनी सकारात्मकता ला सकते हैं। और यही नहीं, यह शक्ति आपकी खुद की जिंदगी को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं
अपने भीतर छिपी इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और इसे जागृत करने के लिए। टेलीपैथी केवल एक कल्पना नहीं है, यह आपके मन और दिल का एक गहरा रिश्ता है। इसे समझिए, इसे अपनाइए और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, जब आपके विचार और भावनाएं एक दिशा में होती हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक जादुई बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए, इस किताब के साथ इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और अपने जीवन में एक नई रोशनी लाते हैं। चैप्टर 2, द साइंस एंड मिस्टिसिज्म ऑफ टेलीपैथी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे होता है? जब आप बिना बोले किसी के मन की बात समझ जाते हैं, तो क्या आपके और उस व्यक्ति के बीच कोई इनविजिबल कनेक्सी होती है? क्या आपके विचारों और भावनाओं की कोई ऊर्जा होती है जो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? टेलीपैथी की शक्ति सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी छुपा है। ये केवल मानसिक या आत्मिक नहीं, बल्कि भौतिक और ऊर्जा से जुड़ी एक प्रक्रिया है। ये किताब यही बताती है, टेलीपैथी का जो रहस्य हमें दिखता है, वह वास्तव में एक गहरी और अदृश्य ऊर्जा प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सुना है क्वांटम फिजिक्स के बारे में? यह वह शाखा है जो सूक्ष्म कणों और ऊर्जा के बारे में बात करती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या विचार, अपनी ऊर्जा के साथ एक क्षेत्र में बंधी होती है। आप जब सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एक विद्युत लहर की तरह आपके शरीर से बाहर निकलती है। अब यह ऊर्जा कहीं न कहीं किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा के साथ संपर्क में आ सकती है। यही वो बिंदु है जहां टेलीपैथी काम करती है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा उनके पास पहुंच सकती है और वह व्यक्ति उस भावना या विचार को महसूस कर सकता है। टेलीपैथी को समझने का तरीका यही है कि यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय लहरों की तरह काम करती है, जो आपके विचारों और भावनाओं को एक विशिष्ट फ्रिक्वेंसी पर भेजती है। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो तरंगें आपकी आवाज को दूर दूर तक भेज देती हैं, वैसे ही टेलीपैथिक संदेश भी एक फ्रिक्वेंसी पर यात्रा करते हैं। यह संदेश एक ऊर्जा लहर के रूप में आपके मन से दूसरे के मन तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, जैसे हम मोबाइल फोन या रेडियो से संदेश भेजते हैं, ठीक वैसे ही हमारे विचार भी एक विशेष ऊर्जा लहर के रूप में भेजे जा सकते हैं। इसलिए जब आप किसी से बहुत जुड़ी हुई भावना महसूस करते हैं, तो यह ऊर्जा उन दोनों के बीच की दूरी को मिटा देती है और आप बिना शब्दों के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मिस्टिसिज्म और विज्ञान दोनों का मेल हमें यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़ी ऊर्जा से बना है। हम सभी अपनी ऊर्जा के साथ इस ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं। यह एक गहरी समझ और ऊर्जा के स्तर पर जुड़ाव है, जो हमें टेलीपैथी जैसी शक्तियों को समझने और अनुभव करने का रास्ता दिखाता है। क्या आप समझ सकते हैं कि आप और वह व्यक्ति जिसके साथ आप टेलीपैथिक संवाद करना चाहते हैं, दोनों एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं? और जब आप अपनी ऊर्जा को सही फ्रिक्वेंसी पर भेजते हैं, तो आप आसानी से एक दूसरे के विचार और भावनाएं महसूस कर सकते हैं। यह एक मानसिक कला नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है, जिसे अगर आप समझने और अभ्यास करने का समय देते हैं, तो यह शक्ति आपके हाथ में होगी। चैप्टर 3, ही रोल ऑफ इंट्यूशन। कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी आंतरिक आवाज है जो बिना किसी शब्द के सही और गलत का फर्क बता देती है? या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी ने कुछ कहे आप किसी की भावनाओं और विचारों को गहराई से समझ गए हों? सोचिए, वो क्या था? वो था आपका इंट्यूशन, आपकी आंतरिक समझ, जो बिना किसी तर्क या विश्लेषण के आपको चीजों को महसूस करने की ताकत देता है। यही इंट्यूशन टेलीपैथी की नींव है, और अगर आप इसे पहचान लें, तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्तियों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इंट्यूशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी आत्मा की वह अनकही भाषा है जो हमें दूसरों के मन और दिल से जोड़ती है। जब आप इसे सुनना और समझना शुरू करते हैं, तो यह आपको टेलीपैथी की अद्भुत दुनिया में ले जाती है। अब सवाल उठता है, इंट्यूशन को कैसे पहचाना जाए और इसे कैसे मजबूत किया जाए? इसका उत्तर छुपा है 3 महत्वपूर्ण अभ्यासों में: मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन: रोजाना कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत होने दें। इस दौरान अपनी आंतरिक आवाज सुनने की कोशिश करें। यह आवाज धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन को जागृत करेगी और आपको अपनी मानसिक शक्तियों से जोड़ देगी। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, आप पाएंगे कि आपके विचारों की स्पष्टता बढ़ रही है,
माइंडफुलनेस, अपने दिन भर के कामों में पूरी तरह से मौजूद रहें, चाहे आप खाना बना रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। हर पल को पूरी तरह से महसूस करें। जब आप किसी से बात करते हुए उसकी ऊर्जा में बदलाव को नोटिस करें तो समझ लें कि यह आपका इंट्यूशन है जो आपको संकेत दे रहा है। विजुअलाइजेशन, जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करें तो उस व्यक्ति की कल्पना करें जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखें, उसकी भावनाओं और ऊर्जा को महसूस करें, फिर मानसिक रूप से उसे एक संदेश भेजने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया आपकी इंट्यूशन को और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। सोचिए, जब आप अपनी इंट्यूशन को इतना मजबूत कर लेंगे कि किसी के विचारों और भावनाओं को बिना बोले समझ सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आपका इंट्यूशन आपके भीतर छुपी एक चमत्कारी शक्ति है। यह न केवल आपको दूसरों से गहराई से जोड़ता है, बल्कि आपके खुद के जीवन में भी एक गहरा संतुलन लाता है। याद रखिए, जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं तो यह आपको हमेशा सही दिशा में ले जाती है। यह आपकी वह अनमोल शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी इंट्यूशन को जगाइए, उसे पहचानिए और उसका सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को जादुई बनाइए। टेलीपैथी की यह यात्रा आपके भीतर की अनदेखी ताकत को खोजने का सबसे खूबसूरत रास्ता है। चैप्टर 4, टेक्निक्स टू डेवलप टेलीपैथी। क्या आपने कभी सोचा है वह साधु जो बिना देखे या बोले अपने शिष्य की भावनाओं और ज़रूरतों को समझ जाता था, ऐसा कैसे करता था? क्या वह कोई चमत्कार था या कोई रहस्य जो हमारे अंदर भी छुपा है? साधु की मुस्कान और उसका जवाब सुनिए। जब मन शांत हो जाता है तो हमारी ऊर्जा दूसरों की ऊर्जा से जुड़ जाती है और वहीं से हमें उनके विचारों और भावनाओं का आभास होने लगता है। ये शक्ति, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, हमारे भीतर छिपी हुई है। पर सवाल है, इसे कैसे जागृत करें? क्या हम भी साधु की तरह बिना बोले किसी से जुड़ सकते हैं? यह संभव है और इसके लिए कुछ अभ्यास और तकनीकों की जरूरत है। आइए इन्हें गहराई से समझें। 1. मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। जब आपका मन शांत होता है तो आप उन सूक्ष्म संकेतों को भी महसूस कर सकते हैं जो सामान्य रूप से आपसे छूट जाते हैं। ध्यान और विश्राम की तकनीकें हमें मानसिक शांति देती हैं और यही शांति टेलीपैथी की नींव है। कैसे करें ध्यान? रोजाना 10 से 15 मिनट एक शांत जगह पर बैठें, गहरी सांस लें, अपनी सांसों को महसूस करें, किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचें, कल्पना करें कि उनके विचार और भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को उनके साथ जोड़ देगा। कल्पना कीजिए जैसे आपकी ऊर्जा उनके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना रही है। यह संबंध आपकी टेलीपैथिक क्षमताओं को मजबूत करेगा। 2. विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाना। जब आप किसी व्यक्ति का मानसिक चित्र बनाते हैं तो आप उनके साथ एक मानसिक पुल तैयार करते हैं। कैसे करें अभ्यास? अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। उस व्यक्ति का मानसिक चित्र बनाएं जिसे आप टेलीपैथिक संदेश भेजना चाहते हैं। उनके चेहरे के भाव, उनकी ऊर्जा और उनके आसपास का माहौल महसूस करें। अब अपने संदेश को उनके पास भेजने की कल्पना करें। सोचिए जैसे आप उनके दिल तक पहुंच रहे हैं और आपका संदेश सीधे उनकी भावनाओं को छू रहा है। यह तकनीक आपको उनके विचारों और भावनाओं से जोड़ने में मदद करेगी। 3. एनर्जी अवेयरनेस। आपने महसूस किया होगा जब कोई व्यक्ति पास होता है तो उनकी उपस्थिति एक खास एहसास कराती है। यह उनकी ऊर्जा या ऑनरा है। जब आप अपनी ऊर्जा को पहचानने लगते हैं तो आप दूसरों की ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं। इसे कैसे करें अभ्यास? अपने दोनों हाथों को सामने लाकर धीरे धीरे पास और दूर ले जाएं। महसूस करें कि आपके हाथों के बीच हल्की गर्मी या कंपन है। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। अब किसी व्यक्ति के पास खड़े होकर उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करें जैसे उनकी ऊर्जा एक किताब की तरह आपके सामने खुल रही है और आप उसके हर पन्ने को पढ़ पा रहे हैं। इन 3 तकनीकों के अभ्यास से आप अपनी टेलीपैथिक क्षमताओं को जागृत और मजबूत कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मानसिक कौशल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ने का तरीका है। सोचिए, अगर आप किसी के दर्द, खुशी या जरूरत को बिना बोले समझ सकें तो आपके रिश्ते कितने खास और गहरे हो सकते हैं। यह यात्रा न केवल आपको दूसरों से जोड़ती है, बल्कि आपको अपनी आत्मा और आंतरिक शक्तियों की गहराई तक पहुंचने में भी मदद करती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर
छुपी इस चमत्कारी शक्ति को जगाइए और उस साधु की तरह बिना बोले दूसरों के दिलों और दिमाग से जुड़ने की यह कला सीखिए। चैप्टर 5 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप बिना बोले किसी से बात कर सकते हैं, जैसे कोई जादू हो, आपकी ऊर्जा और उनके विचार एक दूसरे से जुड़ जाए? यह कोई कल्पना नहीं है। टेलीपैथी यह वह शक्ति है जो हमारे भीतर छिपी होती है। इसे सही दिशा और अभ्यास के जरिए जागृत किया जा सकता है। आज हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे जो आपकी टेलीपैथिक क्षमताओं को तेज और प्रभावी तरीके से विकसित कर सकती हैं। ये अभ्यास आप अकेले या किसी साथी के साथ कर सकते हैं। 1. पार्टनर टेलीपैथी एक्सरसाइज। जब आप किसी के साथ टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं तो यह आपको अपनी ऊर्जा और इंट्यूशन को महसूस करने का अनूठा अवसर देता है। यह एक मजेदार और प्रभावी तरीका है जिससे आप मानसिक संवाद को बेहतर बना सकते हैं। इसे कैसे करें अभ्यास? 1. विश्वसनीय साथी चुनें। आरामदायक स्थिति में बैठें और कुछ मिनट ध्यान लगाएं। एक व्यक्ति, कोई सादा चित्र, रंग या शब्द सोचें। उस विचार को मानसिक रूप से साथी तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथी अनुमान लगाए कि वह क्या है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका साथी आपके विचारों को अधिक सटीकता से समझने लगा है। यह अभ्यास न केवल आपकी टेलीपैथी बल्कि आपसी विश्वास को भी मजबूत करता है। तो ड्रीम कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई खास संदेश या व्यक्ति आपके सपने में आया हो? यह महज एक सपना नहीं हो सकता, बल्कि आपके दिमाग की टेलीपैथिक क्षमताएं सक्रिय हो रही होती हैं। इसे कैसे करें अभ्यास? सोने से पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप संवाद करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। मानसिक रूप से अपने इरादे को दृढ़ करें। आप उस व्यक्ति को एक विशेष संदेश भेज रहे हैं। जब आप सुबह उठें तो ध्यान दें कि सपने में कोई संकेत या संदेश मिला हो। यह तकनीक आपको अंतरात्मा के स्तर पर जुड़ने का अवसर देती है। 3. ऑब्जेक्ट रीडिंग। हर वस्तु में उसकी अपनी ऊर्जा होती है। किसी पुराने गहने, घड़ी या किताब को छूने पर आपने कभी यह महसूस किया होगा। यह ऊर्जा उस वस्तु के मालिक की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी होती है। इसे कैसे करें अभ्यास? किसी ऐसी वस्तु को चुनें जो किसी दूसरे व्यक्ति की हो। शांत होकर उस वस्तु को अपने हाथों में लें। महसूस करें कि क्या वह वस्तु आपको किसी भावना या विचार की ओर संकेत कर रही है। धीरे धीरे आप उस वस्तु के मालिक की भावनाओं, विचारों या जीवन की झलक पाने में सक्षम हो सकते हैं। यह अभ्यास आपकी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और मानसिक क्षमताओं को विकसित करता है। इन 3 अभ्यासों से आप अपनी टेलीपैथिक क्षमताओं को न केवल जागृत करेंगे बल्कि उन्हें सशक्त और नियंत्रित भी कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप बिना बोले किसी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकें, उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकें, तो यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो आज ही इन तकनीकों को आजमाइए और अपनी छुपी हुई मानसिक शक्तियों को पहचानिए। यह यात्रा न केवल आपको दूसरों से बल्कि अपने आप से भी जोड़ने का सफर है। चैप्टर 6 द रोल ऑफ इमोशंस एंड इंटेंशंस। एक बार एक योगी अपने शिष्य को टेलीपैथी की कला सिखा रहे थे। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है कि बिना बोले किसी तक संदेश पहुंच जाए? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ विचारों की बात नहीं है। यह तुम्हारे इरादों और भावनाओं की गहराई पर निर्भर करता है। जब तुम गहराई से जुड़ते हो और स्पष्ट इरादा बनाते हो तो संदेश अपने आप उस तक पहुंच जाता है। गुरु की यह बात केवल एक कहानी नहीं बल्कि टेलीपैथी का मूल मंत्र है। टेलीपैथी सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह हमारी भावनाओं और ऊर्जा का खेल है। द पावर ऑफ इमोशंस। भावनाएं हमारी अदृश्य ऊर्जा हैं जो हर विचार और कार्य को प्रभावित करती हैं। जब आप किसी से गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा और भी ताकतवर हो जाती है। प्रेम, खुशी, गुस्सा या डर जैसी भावनाएं आपके संदेश को एक नई ताकत देती हैं। कैसे करें अभ्यास? भावनाओं को महसूस करें। जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करें तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप सच में उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी भावनाएं स्पष्ट और प्रबल हैं? उदाहरण, अगर आप किसी को सपोर्ट और प्यार भेजना चाहते हैं तो अपने दिल में उस भावना को गहराई से महसूस करें, उसकी कल्पना करें और वह भावना मानसिक रूप से उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें। द क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। इरादा आपकी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का दिशा निर्देशक है। जब आपका इरादा स्पष्ट होता है तो यह टेलीपैथिक संदेश को न केवल सटीक बनाता है बल्कि उसे मजबूत भी करता है। इसे कैसे करें अभ्यास?
इरादा स्पष्ट करें। सोचें आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं। उस इरादे को स्पष्ट और सशक्त रूप में महसूस करें। ऊर्जा को केंद्रित करें। अपने मन को शांत रखें और अपनी पूरी ऊर्जा को उस इरादे पर केंद्रित करें। जैसे ही आपका इरादा मजबूत होगा, आपका संदेश बिना किसी रुकावट के पहुंचने लगेगा। इमोशनल बैलेंस, भावनाएं जितनी शक्तिशाली हैं, उतना ही उनका संतुलन महत्वपूर्ण है। अगर आपकी भावनाएं उलझी हुई या अस्थिर हैं, तो आपका संदेश विकृत हो सकता है। जब आप भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तो आपका संदेश साफ और प्रभावी बनता है। कैसे करें अभ्यास? भावनाओं को पहचानें, अपनी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करें और धीरे धीरे उन्हें दूर करें। ध्यान और सांस का अभ्यास करें। हर दिन ध्यान करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। यह आपको एक भावनात्मक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। टेलीपैथी की सफलता का राज आपके विचारों, भावनाओं और इरादों में छिपा है। जब आपकी भावनाएं प्रबल और संतुलित होती हैं और आपका इरादा स्पष्ट होता है, तब आपका संदेश न केवल उस व्यक्ति तक पहुंचता है, बल्कि वह शक्ति और सटीकता के साथ पहुंचता है। क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं को पहचानने, इरादों को स्पष्ट करने और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की यह यात्रा आपकी टेलीपैथिक क्षमता को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। आइए इस प्राचीन कला को अपनी जिंदगी में अपनाएं और इसके जादू को महसूस करें। आपके इरादे और भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। चैप्टर 7 ऑब्स्टिकल्स टू टेलीपैथी एक बहुत पुरानी कथा है, जिसमें एक युवा साधक गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत कठिन मेहनत करता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। क्या कारण है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, तुम्हारे मन में संदेह और भय की भावना बसी हुई है। यह तुम्हारी साधना को रोक रहा है। जब तक तुम इन अवरोधों को नहीं हटाओगे, तब तक तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध रहेगा। यह कहानी हमें यही समझाती है कि टेलीपैथी की यात्रा में सबसे बड़े अवरोध हमारे मन के अंदर होते हैं। हमारे डर, शंका और संदेह हमारी आंतरिक शक्तियों को कमजोर कर देते हैं। जब तक हम इन मानसिक अवरोधों को पार नहीं करते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। 1. डर टेलीपैथी की एक बड़ी बाधा हो सकता है। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि टेलीपैथी एक जादुई या अवास्तविक चीज है और इस डर से हम उसे पूरी तरह से अपनाने में संकोच करते हैं। यही डर हमें अपनी शक्तियों को पहचानने और उन्हें प्रयोग में लाने से रोकता है। अपने डर को समझें और स्वीकारें। डर का होना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर से भागना या उसे नकारना समस्या का समाधान नहीं है। गहरी सांसें लें और खुद से कहें कि मैं अपने डर को पार करने में सक्षम हूं। छोटे छोटे अभ्यास से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और देखिए कैसे डर धीरे धीरे कम होने लगता है। 2. डाउट एक बहुत बड़ा अवरोध हो सकता है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते। यही संदेह हमें मानसिक रूप से अवरुद्ध कर देता है और हम टेलीपैथी जैसे शक्तिशाली माध्यम को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। इसे कैसे पार करें? आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं। खुद से यह कहें, मुझे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। मैं धीरे धीरे इस यात्रा में सफलता प्राप्त करूंगा। पहले छोटे अभ्यास करें, जैसे कि अपने किसी करीबी मित्र या परिवार के सदस्य से छोटे संदेश भेजना। जैसे जैसे आप सफल होंगे, आपका संदेह कम होगा। अभ्यास के दौरान हर छोटे संकेत या सफलता को सराहें और उसे अपना विश्वास मजबूत करने के रूप में देखें। 3. स्केप्टिसिज्म कई लोग टेलीपैथी और मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से नकारते हैं और उन्हें अवास्तविक मानते हैं। यह संदेहवादिता न सिर्फ बाहरी दुनिया से आती है, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता में भी यह मौजूद हो सकती है। जब हम टेलीपैथी को सिर्फ एक काल्पनिक या जादुई चीज मानते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। इसे कैसे पार करें? खुले मन से नए अनुभवों का स्वागत करें। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे और खुद को इस प्रक्रिया में खोलेंगे, तो आप पाएंगे कि ये शक्तियां वास्तविक हैं। अगर आप संदेह करते हैं, तो पहले उन सिद्धांतों और अभ्यासों का पालन करें जिन्हें सही माना गया है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह सच है। अलावा टेलीपैथी के परिणामों को अपनी आंखों से देखें और अनुभव करें। जब आप खुद देखेंगे, तो संदेह मिट जाएगा। 4. क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड ट्रस्ट अगर आपका मन साफ नहीं है, तो टेलीपैथिक संदेशों को ग्रहण करना मुश्किल हो सकता है। आपके मन में जितने ज्यादा विचार और शंकाएं होंगी, उतना ही आपके संदेशों में गड़बड़ी होगी। यही कारण है कि मानसिक स्पष्टता और विश्वास
इस प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कैसे पार करें? ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास करें। जब आपका मन शांत और स्पष्ट होता है तो आप टेलीपैथी में बेहतर काम कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और यह महसूस करें कि आप सक्षम हैं। जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो आपके संदेश भी प्रभावी होते हैं। 5. परसिस्टेंस। टेलीपैथी एक कला है और जैसे किसी भी कला में महारत पाने के लिए अभ्यास और निरंतरता जरूरी होती है, वैसे ही टेलीपैथी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब तक आप लगातार अभ्यास नहीं करेंगे तब तक परिणाम देखना मुश्किल होगा। इसे कैसे पार करें? छोटे लक्ष्य बनाएं और नियमित रूप से अभ्यास करें। सफलता मिलने में समय लगे तो घबराएं नहीं, क्योंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके इरादे और मेहनत से ही आपका आत्मविश्वास और क्षमताएं बढ़ेंगी। डर, संदेह और संदेहवादिता टेलीपैथी के मुख्य अवरोधक हैं, लेकिन मानसिक स्पष्टता, विश्वास और निरंतरता से इन सभी को पार किया जा सकता है। जब आप इन अवरोधों को समझकर उन्हें पार करते हैं तो आप टेलीपैथी की शक्तियों को अपनी पूरी क्षमता के साथ महसूस कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने डर और संदेह को पार करने के लिए और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए? चैप्टर 8, एथिक्स ऑफ टेलीपैथी। एक प्राचीन कहानी में एक महान ऋषि अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे। वह बोले, शक्ति का उपयोग केवल सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। जैसे तलवार का उपयोग युद्ध में किया जा सकता है, वैसे ही मानसिक शक्तियों का उपयोग भी केवल अच्छाई के लिए किया जाना चाहिए। यदि आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो यह आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। यह कथा हमें यह समझाती है कि टेलीपैथी की शक्तियां बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती हैं। हमारे विचार और भावनाएं एक बहुत बड़ी शक्ति होती हैं और इनका सही तरीके से उपयोग करना हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। 1. रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। जब हम टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि हम दूसरे लोगों की मानसिक और भावनात्मक सीमाओं का सम्मान करें। टेलीपैथी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह किसी के व्यक्तिगत स्थान या मानसिक दायरे का उल्लंघन करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना आत्मनिर्भरता और गोपनीयता है और हमें इसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसे कैसे करें? अभ्यास। जब आप किसी से मानसिक रूप से जुड़ने का प्रयास करें तो पहले यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति इस अनुभव के लिए तैयार है। उनकी अनुमति के बिना उनके विचारों और भावनाओं को जानने की कोशिश न करें। हमेशा उनसे यह पूछें कि क्या वे इस अभ्यास में भाग लेना चाहते हैं। यह समझें कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और उनका सम्मान करना आवश्यक है। तो यूजिंग टेलीपैथी फॉर पॉजिटिव पर्पसेस। टेलीपैथी का सही उपयोग तभी संभव है जब हम इसका उपयोग सकारात्मक उद्देश्य के लिए करें। इसका उद्देश्य कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना या उनका मानसिक शोषण करना नहीं होना चाहिए। टेलीपैथी का वास्तविक उद्देश्य है दूसरों से गहरे और सच्चे संबंध बनाना, उन्हें समझना और उनके साथ सामंजस्यपूर्ण और सहायक संबंध स्थापित करना। जब आप टेलीपैथी का उपयोग करें तो अपने इरादे को सकारात्मक रखें। सोचें कि आप किसे मदद पहुंचाना चाहते हैं या कैसे उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को मानसिक शांति देना चाहते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा भेज सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी के साथ गहरे संबंध बनाना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें। टेलीपैथी का उपयोग मानसिक शक्ति और समझ के लिए करें, न कि किसी के साथ गलत संवाद या गलत उद्देश्य के लिए। 3. मानसिक प्रभावशाली होने से बचें। टेलीपैथी की शक्ति का दुरुपयोग मानसिक शोषण के रूप में हो सकता है। यह कभी नहीं होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या विचारों को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करें। यह न केवल अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह हमारी अपनी मानसिक स्थिति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमेशा अपने इरादे को शुद्ध और ईमानदार रखें। दूसरों के विचारों या भावनाओं को मैनिपुलेटिव तरीके से प्रभावित करने का प्रयास न करें। किसी के साथ भी टेलीपैथी का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका उद्देश्य केवल सहायक और सकारात्मक हो। 4. इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलीपैथी का अभ्यास करते समय हमें भावनात्मक जिम्मेदारी का भी पालन करना चाहिए। हम किसी दूसरे के मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र में घुसते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करें।
न कि किसी प्रकार की मानसिक अशांति या भ्रम। जब आप किसी के साथ मानसिक रूप से जुड़ें, तो हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप उनकी भावनाओं और मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार हैं। किसी को मानसिक रूप से प्रभावित करने से पहले यह सोचें कि क्या आपका संदेश उनके लिए सहायक होगा या क्या यह उन्हें और अधिक चिंतित कर सकता है। अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक और सहायक रखने का प्रयास करें। टेलीपैथी की शक्तियों का उपयोग करते समय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम इसका इस्तेमाल सही और सकारात्मक उद्देश्य के लिए करें। हमें दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और इसका दुरुपयोग मानसिक शोषण या किसी के अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर हम टेलीपैथी का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो ये हमें दूसरों के साथ गहरे, सकारात्मक और सहायक संबंध बनाने में मदद कर सकती है। क्या आप तैयार हैं इस शक्ति का सही और सकारात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी मानसिक शांति और सहारा दे सकें। चैप्टर 9, टेलीपैथी एंड साइकिक डेवलपमेंट। एक प्राचीन योगी ने अपने शिष्य से कहा, जब तुम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हो, तो यह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की तरह आता है। टेलीपैथी सिर्फ एक शारीरिक क्षमता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आत्मबोध का हिस्सा है। जब तुम टेलीपैथी में पारंगत होते हो, तो तुम्हारी अन्य मानसिक शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। यह कथन हमें यह समझाने में मदद करता है कि टेलीपैथी केवल एक साधारण मानसिक क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक और मानसिक विकास की यात्रा का हिस्सा है। जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी अन्य मानसिक शक्तियों जैसे क्लैरवॉयंस, स्पष्ट दृष्टि, क्लैरोंडियंस, स्पष्ट श्रवण, और एनपैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को भी जागृत करते हैं। 1. टेलीपैथी और क्लैरवॉयंस। क्लैरवॉयंस वह क्षमता है जिसमें आप चीजों को बिना देखे, बिना किसी भौतिक इंद्रिय के देख पाते हैं। जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं, तो आपकी मानसिक आंखें खुलती हैं और आप केवल शब्दों या भावनाओं के माध्यम से किसी के बारे में जान सकते हैं। यह एक गहरी समझ और ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम होता है। कैसे हम विकसित करें? जब आप किसी के साथ मानसिक रूप से जुड़ते हैं, तो अपनी आंतरिक आंखों को खोलने का प्रयास करें। कल्पना करें कि आप उस व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को देख रहे हैं। ध्यान और मानसिक स्पष्टता से अपनी क्लैरवॉयंस क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। 2. टेलीपैथी और क्लैरोंडियंस। क्लैरोंडियंस वह क्षमता है जिसमें आप बिना सुनने के किसी के विचारों और संदेशों को सुन सकते हैं। जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर यह क्षमता भी विकसित होती है कि आप किसी के मानसिक संवाद को सुन सकते हैं, भले ही वे आवाज में ना बोल रहे हों। कैसे विकसित करें? अपनी सुनने की क्षमता को तेज करने के लिए ध्यान और शांति का अभ्यास करें। शांत मन से किसी भी मानसिक संवाद को सुनने की कोशिश करें। यह भी आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें, ताकि आप बिना किसी भौतिक आवाज के मानसिक संदेशों को पहचान सकें। 3. टेलीपैथी और एम्पैथी। एम्पैथी वह क्षमता है जिसमें आप दूसरों की भावनाओं और मानसिक स्थितियों को महसूस कर सकते हैं। जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं, तो आप न केवल किसी के विचारों को समझ सकते हैं, बल्कि उनके आंतरिक भावनात्मक अनुभवों को भी महसूस कर सकते हैं। यह आपको गहरी सहानुभूति और समझ प्रदान करता है, जिससे आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। इसे हम कैसे विकसित करें? ध्यान और श्वास के अभ्यास से अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करें। इससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप दूसरों की भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। टेलीपैथी के अभ्यास के दौरान दूसरों के साथ गहरी और संवेदनशील बातचीत करें। इसे महसूस करने की कोशिश करें कि वे मानसिक रूप से कह क्या रहे हैं और उनका आंतरिक अनुभव क्या है। 4. सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। टेलीपैथी का अभ्यास केवल मानसिक क्षमताओं तक सीमित नहीं है। यह एक यात्रा है जो आपके आध्यात्मिक और आत्मिक विकास को भी गहरा करती है। जब आप अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करते हैं, तो आप खुद को भी अधिक समझने लगते हैं। आपकी आंतरिक शांति, संतुलन और समग्र जागरूकता बढ़ती है और आप जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं। इसे हम कैसे करें? अभ्यास। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से अपने भीतर की आवाज को सुनें। जितना आप खुद को जानेंगे, उतना ही आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ेंगी। जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें, ताकि आप अपनी आंतरिक शक्तियों का बेहतर उपयोग कर सकें और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकें।
टेलीपैथी एक मानसिक क्षमता है, लेकिन यह आपकी अन्य मानसिक शक्तियों जैसे क्लैरवॉयंस, क्लैरोंडियंस और एम्पैथी को भी जागृत करने में मदद करती है। इस यात्रा से केवल मानसिक विकास ही नहीं, बल्कि आत्मबोध और आध्यात्मिक विकास भी होता है। जब आप टेलीपैथी के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्तियों को समझते और विकसित करते हैं, तो यह आपको जीवन में अधिक गहरी समझ, शांति और संतुलन प्रदान करता है। क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए और इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप न केवल टेलीपैथी में माहिर हो सकें, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी एक नई दिशा पा सकें? अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर 10 कनेक्शन एंड यूनिटी के बारे में। एक प्राचीन भारतीय कथा है जिसमें एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। एक दिन एक बंदर उसके पास आया और उसे ध्यान की मुद्रा में बैठा देख बहुत उत्सुक हुआ। उसने साधु से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हारी आंखों में क्या है जो हमें नजर नहीं आता? साधु हंसते हुए बोले, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा और दूसरों के साथ जुड़ाव को समझ पाओगे, तब तुम्हें सब कुछ एक जैसा लगेगा। इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेलीपैथी यह समझने का एक तरीका है कि हम सभी एक ही ऊर्जा के भाग हैं। जब हम इस ज्ञान को समझते हैं, तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति को महसूस करते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को भी गहरा करते हैं। टेलीपैथी एंड यूनिटी टेलीपैथी यह सिद्ध करती है कि हम सभी एक दूसरे से मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जब आप एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो यह संबंधों को और भी गहरा करता है। यह एकता का अनुभव हमें दिखाता है कि हम केवल शरीरों से नहीं, बल्कि ऊर्जा और मानसिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। इसे अनुभव करने के लिए आप टेलीपैथी का अभ्यास करें, तो इसे एकता की भावना के साथ करें। महसूस करें कि आपके विचार, भावनाएं और ऊर्जा दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अपने साथी या परिवार के सदस्य के साथ टेलीपैथिक संवाद करते समय उनकी भावनाओं को समझने और साझा करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया से आप एक दूसरे के और करीब आएंगे। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। टेलीपैथी का अभ्यास हमारे संबंधों में सुधार लाता है। जब आप किसी के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं, तो आप उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। यह आपको गहरे और सच्चे संबंध बनाने में मदद करता है, क्योंकि अब आप बाहरी शब्दों से ज्यादा उनके आंतरिक अनुभवों को महसूस कर रहे होते हैं। इसे आप कैसे अभ्यास में ला सकते हैं? दूसरों के साथ संवाद करते समय सिर्फ शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उनकी भावनाओं और मानसिक स्थिति को महसूस करें। यह अभ्यास आपके रिश्तों में अधिक समझ और सहानुभूति पैदा करेगा, जिससे आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आपके संबंध और भी गहरे हो सकते हैं। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। टेलीपैथी का अभ्यास संचार को भी प्रभावी बनाता है। जब आप किसी से मानसिक रूप से जुड़ते हैं, तो आपके शब्दों के अलावा आप उनके भीतर की भावनाओं और विचारों को भी समझ सकते हैं। यह संचार को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आप एक दूसरे के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ते हैं। कैसे करें अभ्यास? किसी के साथ टेलीपैथी का अभ्यास करते समय उनके शब्दों के अलावा उनके आंतरिक भावनाओं और विचारों को महसूस करें। इससे आपकी संचार क्षमता में सुधार होगा। इससे आपका संवाद और भी प्रभावी और समझदारी से भरा होगा, क्योंकि अब आप न केवल उनकी बातें सुन रहे हैं, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स थॉट्स एंड इमोशंस। टेलीपैथी की मदद से हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को एक गहरे स्तर पर समझ सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी के विचार या भावनाएं क्या हैं, जो वे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब हम किसी के साथ संवेदनशील बातचीत कर रहे होते हैं। इसे कैसे विकसित कर सकते हैं? ध्यान और मानसिक स्पष्टता के अभ्यास से अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं। जितना आप शांत और जागरूक होंगे, उतना ही आप दूसरों की भावनाओं और विचारों को महसूस कर पाएंगे। मानसिक रूप से यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, भले ही वह शब्दों से कुछ और कह रहा हो। टेलीपैथी एकता, संबंधों और संचार में सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक दूसरे से मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और इसका अभ्यास हमारे संबंधों को गहरा करने, संचार को प्रभावी बनाने और दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। क्या आप तैयार हैं इस गहरी एकता और संबंध को महसूस करने के लिए और अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर पर
दूसरों के साथ जुड़ने के लिए, ताकि आप और आपके आसपास के लोग एक दूसरे को समझ सकें और एकता की भावना को अनुभव कर सकें। शांति की ओर पहला कदम हमेशा धीमे और स्थिर होते हैं। जैसे नदी की धारा धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलती है, वैसे ही टेलीपैथी भी एक सहज और गहरी समझ की दिशा में आपका मार्गदर्शन करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति को समझने और महसूस करने का मौका मिलता है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं, तो यह सिर्फ आपके विचारों को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के विचारों और भावनाओं को भी महसूस करने की क्षमता बढ़ाती है। जैसे ही आप इस रास्ते पर कदम रखते हैं, आप समझेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपका हर विचार, हर भावना एक दूसरे से जुड़ी होती है। टेलीपैथी का सफर सरल नहीं है, लेकिन यह उस समझ की ओर ले जाता है जहां आप अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ मानसिक शक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में गहरी समझ, आत्मबोध और आपके रिश्तों को सुधारने का तरीका भी देती है। यह किताब आपको न सिर्फ टेलीपैथी के बारे में बताएगी, बल्कि यह आपकी यात्रा को उस दिशा में आगे बढ़ाएगी जहां आप समझ पाएंगे कि असली शक्ति क्या है और उस शक्ति को सही तरीके से उपयोग करने का तरीका क्या है। अगर आप और भी ऐसे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ें। आपकी शक्ति अनंत है, बस उसे सही दिशा में पहचानने की देर है। अब वक्त है इस यात्रा को शुरू करने का। धन्यवाद और याद रखें, आप अपनी सोच से दुनिया को बदल सकते हैं।